हे गाइस, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अपना पेपर पास आ गए हैं। जैसे ही पेपर पास आते हैं तो बच्चों के मन में बड़ी सारी टेंशन अराइज होती हैं। अब इन टेंशन से निकलना तो है हमने। ऐसा तो नहीं है कि हमें इन टेंशन के साथ ही रहना है पूरे टाइम। ना सर, बिल्कुल निकलना तो है। तो जब हमें इन टेंशन से बाहर निकलना है तो हम इन टेंशन से बाहर कैसे निकलें? सर, एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सर हम एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू गो बिहाइंड द पेपर। हमें पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ एवरी स्टूडेंट आस्क मी जनरली दिस क्वेश्चन। फिर कुछ बच्चों ने एक रिक्वेस्ट करी, सर आप ना एक बार ना पेपर का एनालिसिस भी कर दो कि हमारे पेपर में कैसे कैसे सारी चीजें रहती है, हाउ द एवरीथिंग वर्क्स आउट। मैंने कहा चलो, आप बच्चों की रिक्वेस्ट आई, मैं आप सबके सामने आया। आप बच्चों के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट भी पूरी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो बच्चा लोग, जल्दी से आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा है तो बेल आइकन का बटन दबा दो। नोटिफिकेशन आती है आपके पास, जैसे ही नई वीडियो है नोटिफिकेशन आ जाए फटाफट से देख लो, है ना। तो इतनी लॉयल्टी तो बनती है सर, बनती है, ऐसी क्या बात है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चल, सो अब मैं अपनी इस वीडियो को करता हूं आगे। हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अनअकैडमी पे। दोस्तों, अनअकैडमी पर वी आर लॉन्चिंग एक्सक्लूसिव बैचेस फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 एस्पिरेंट्स। जितने भी ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम है नवंबर 21 या मई 22, उन बच्चों के लिए अनअकैडमी पर पूरा का पूरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ जून 2021। बेटा, इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ सारी पढ़ाई करवाएंगे। अकाउंट्स विल बी टेकन बाय सुधीर सर। कॉस्टिंग मैं आपका दोस्त सीए सुनील पढ़ाऊंगा। टैक्स विल बी टेकन बाय प्रणव सर। लॉ विल बी टेकन बाय अंकित ओबेरॉय सर। ये सारे बेस्ट फैकल्टीज मिलकर आपको बेटा आपका पूरा काम करवाएंगे। तो अनअकैडमी पर बेटा बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा का पूरा बैच रन होगा। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, आपको दिमाग लगाया जाएगा कि भाई साहब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो वो सब आपके पास होगा। लाइव क्लासेस होंगी। तो बेटा जल्दी जल्दी से आप अपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप वो ले लीजिए। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, यू कैन टेक एनीवन। आपको यहां पर कोड यूज करना है बेटा, कौन सा, CA सुनील, ये वाला रेफरल कोड यूज करना है। जैसे ये कोड यूज करोगे तो सबसे पहले आपको 10% का तो डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ साथ जो बच्चे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटा उन्हें 2 मंथ साथ में फ्री मिलेगा। तो भाई इससे बढ़िया डील आपके पास नहीं होने वाली है। मेक श्योर आप इस डील का सबसे बढ़िया जल्दी से जल्दी फायदा उठाएं। सेम वे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ again the same procedure. CA Sunil is the code which you have to use to get 10% discount and आपको ये वाले पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएट बेसिस पर। तो बेटा बिना किसी देर के फटाफट से अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से हमारे साथ यहाँ पर कर सकें। ऑलराइट, चलिए लेट्स कम बैक टू द मेन वीडियो। तो लेट्स मूव अहेड दोस्तों। अब अगर हम बात करें हमारे कोर्स में कैसे कैसे हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा, सारी चीजें क्या रहेंगी, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम अपने पेपर के पैटर्न की बात करें, आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपके साथ कॉस्टिंग के पेपर के पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो अगर हम आपके साथ बेटा कॉस्टिंग के पेपर की पैटर्न की बात करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा पेपर जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्यार से अपन लोग इसको कॉस्टिंग ही बोल देते हैं। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन। वैसे तो ये सब बच्चों को पता ही होता है। हाँ सर, ये ना सबको पता होता है। एवरी टीचर टेल्स दिस इन द फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हर टीचर यही बात करता है कि भाई कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या करना है ना। तो सबसे पहला बेटा हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ABCD, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। ये बेटा आपका कंपलसरी होता है, 5 मार्क्स ईच। उसके बाद वाले क्वेश्चंस में हमारे पास चॉइस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ दीज अटेम्प्ट एनी बोलो जी 4 ऑफ 20 ईच। और 20 मार्क्स का बेटा आपका एक क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम इस हिसाब से चले तो 80 मार्क्स का पेपर।
ये सबको पता होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। नई बात क्या है? मैंने कहा आइए अब मैं आपको इससे कुछ समझाता हूं। देखो सबसे पहले मेरा रूल ये कहता है कि भाई देखो पेपर जब करना है ना आपको कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। सर क्या? देखो जी, एग्जाम के लिए सबसे पहले रूल नंबर वन क्या कहता है? ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी एट वन प्लेस। मतलब सर जितने भी हमारे क्वेश्चन के पार्ट्स है ना सब एक साथ करने हैं। आपने उनको अलग अलग नहीं करना कि जैसे कि आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1A मैंने पहले कर लिया, फिर 1C मैंने ना ओहो लास्ट में करा। नहीं, ऐसे नहीं कर रहा हूं बेटा, सारे क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए। तो अब यहां से हमारा एक और पॉइंट निकल कर आता है। सर यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें पेपर में सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है। देखो सर पेपर में ना कई बार ऐसा होगा आपके सामने कुछ नया सा क्वेश्चन आ जाएगा। नया इज इन टर्म्स आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, उसके जैसा क्वेश्चन भी मे बी करा होगा। मे बी एग्जामिनर पूरे क्वेश्चन में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दे या 2 पॉइंट चेंज कर दे, जिस वजह से कई बार बच्चों को वो नया क्वेश्चन लगने लग जाता है। बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि भाई पहले वो वाला क्वेश्चन करो जो आपको आता है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, एनी नंबर। अब यहीं पर एक बच्चे का डाउट आया। बच्चा कहता है सर मुझे ये बताओ, मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD 4 है, मुझे तो 3 आते हैं, चौथा नहीं आता तो क्या करूं? तो मैंने कहा अगर फोर्थ नहीं आता तो बेटा फोर्थ के लिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। यस, लीव सम ब्लैंक स्पेस, बट करने सारे साथ में है। सर अब अगला डाउट आया, सर मान लो एंड तक हम वो कर ही ना पाए, तो कोई बात नहीं बेटा, जब एंड आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो पेपर का टाइम हो गया, मेरे पास और है भी नहीं, तो आप उस पर एक क्रॉस डाल देना, सिंपल। भाई यहां पे एक सिंपल क्रॉस डाल दिया कि सर हाँ हमसे छूट गया था, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। पहले मेरी बात समझे? तो मैंने अब आपको यहां पर आपकी ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया। बट मैं फिर से बोलूंगा, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है। तो रूल नंबर 1 से ये बात समझ आ गई कि सारे के सारे पार्ट्स एक साथ, पहले वो जो हमें बहुत अच्छे से आता है। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? एवरी न्यू पार्ट और क्वेश्चन, जब भी कोई आप न्यू पार्ट या क्वेश्चन शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। बेटा आपको हमेशा ये एक न्यू पेज से यूज करना है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो मान लेते हैं ये हमारा, ओ आजा भाई मेरा पेज, चलो आ रहा है। मान लो बेटा ये हमारा पहला पेज है, ठीक है, और यहीं पर हम एक और पेज बना लेते हैं, ये हमारा दूसरा पेज है। अब एक बच्चा ना आंसर कर रहा था, आंसर करते करते उसने देखा कि उसका आंसर ना यहां पर आकर खत्म हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, वो यहां पर आकर कंप्लीट हो गया। अब बच्चा कहता है क्या सर मुझे इसके आगे ये सारा पेज छोड़ दूं? मैंने कहा यस, आपको न्यू क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट पेज से करना है। ये रूल समझ आ गया? तो इससे ना किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको क्लियर होगा, हाँ यार ये नया क्वेश्चन है, नया पार्ट है, जो भी है आपका अलग से आ गया। ओके, रूल नंबर 3। अब ये मैंने अपने हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का वो मैंने बता रहा हूं उसके बेस पर। बेटा योर क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर जो भी आप करने वाले हो शुड बी इन सेंटर ऑफ शीट। आप ना उसे शीट के बेटा सेंटर में लिखो। मतलब जो भी आपकी आंसर शीट है उसके सेंटर में। जी हाँ, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर लिखते हैं। बेटा मैं उसे सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कई बार आप एक्स्ट्रा शीट्स ले लेते हो तो वहां पर आप पिन अप कर देते हो या थ्रेड बांध देते हो। तो जब आप ऐसा काम करते हो तो वहां पर कई बार एग्जामिनर को देखने में प्रॉब्लम होती है, जो पेपर इवैल्यूएट कर रहा है कि भाई मेरे को क्वेश्चन का नंबर ही नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप उसको आंसर के सेंटर में, शीट के सेंटर में बिल्कुल लिखें। ऑल राइट सर, अगला पॉइंट मैंने कहा लो जी, अगला रूल नंबर 4 मैं बता देता हूं। अब देखो ये ना थोड़ा सा स्पेशल रूल है।
ये मैं अपनी क्लास जब पढ़ाता हूं, मैं पहले दिन ये बात समझाता हूं, फर्स्ट डे से मैं ये बात समझाता हूं। अब जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करना, नहीं कर सकते मत करना। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले 3-4 शीट्स में तो बड़ा अच्छा सुंदर सा स्केल वगैरह यूज करेंगे, उसके बाद ले दनादन हाथ से पेलना शुरू कर देते हैं, राइट, है ना, क्योंकि सर उन्हें लगता है भाई साहब मेरा तो टाइम खत्म हो रहा है, मेरा तो टाइम गड़बड़ा रहा है, अपन तो गड़बड़ा गया है, तो उस केस में वो क्या पेलना शुरू कर देते हैं। तो बेटा मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको ना अपना स्केल यूज करना ही है। अगर आप यूज कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, स्केल यूज करने से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, प्रोवाइडेड आपने पहले दिन से जब पढ़ाई करी थी तो आपने स्केल यूज करा हो। अगर आपने पहले दिन से स्केल यूज नहीं करा तो पक्का पक्का फिर कुछ नहीं होना, फिर तो बेटा कुछ नहीं होना, फिर तो आप बिना स्केल के काम करो, ज्यादा सही रहेगा, पूरा पेपर एक जैसा तो दिखेगा। तो यूज स्केल फॉर मेकिंग अकाउंट्स और लाइंस और वॉट एवर इट इज। ठीक है, पहले मेरी ये बात भी समझ आ गई। जब भी आपको अकाउंट्स बनानी है, लाइंस बनानी है, स्टेटमेंट्स बनानी, कुछ भी बनाना है, यूज प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल, दैट इज माय सजेशन। ठीक है, स्केल अपना यूज करो प्रॉपर तरीके से। सो दीज आर द 4 मेजर रूल्स जो आप फॉलो कर सकते हो बेटा, और इनको फॉलो करके मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका पेपर एक अच्छे लेवल पर क्लोज होगा, है ना। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको बेटा पेपर के बारे में मैंने बताया, हमारा पेपर कैसे आता है, लगभग सारे पेपर सेम पैटर्न पर आते हैं। हाँ, एफएमइको का थोड़ा डिफरेंट आता है, इनकम टैक्स और जीएसटी का अलग आता है, क्योंकि वहां दो दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं। बाकी के जो 6 पेपर्स हैं इसी पैटर्न पर आते हैं, है ना। आपके पास यही इस तरीके का ही पेपर होगा, 100 मार्क्स के जो कंप्लीट सब्जेक्ट पेपर है वो इस पैटर्न पर रहेंगे। आप चाहे पेपर जो मर्जी है, जो मर्जी सब्जेक्ट हो बेटा, रूल ये 4 फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 4 रूल फॉलो करे, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा। अब मैं कुछ जनरल बातें आपको और बता देता हूं। सर पहला पॉइंट, आपको मैंने ये बता दिया क्वेश्चन कौन सा शुरू करना है। सर उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या, या अगर हम किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो क्या। तो बेटा उनके लिए ना आप स्पेस छोड़ दो। मान लो आप करते करते किसी क्वेश्चन में अटक गए, तो जस्ट लीव सम ब्लैंक स्पेस, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, काम आसान हो जाएगा। अब सर एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे हमें पता चले। तो मैंने कहा देखो मेरी कैलकुलेशन ना इस मामले में बड़ी क्लियर है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। मैंने कहा देखो जी, हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा इसको करने के लिए होते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स बोले तो इट इज इक्विवेलेंट टू 180 मिनट्स। अब हम ठहरे कॉमर्स के छात्र, कॉमर्स वाले बच्चों को पता है बेटा, अपन लोग प्रोविजन तो पहले ही बना लेते हैं, कंटिजेंसी का बिल्कुल बनाते हैं, भाई कल को प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिस्क को तो लेके ही चलना है हमने। तो बेटा हमने कहा हम इसमें से प्रोविजन बना लेते हैं, लेट सपोज 15 मिनट का, कि हम 15 मिनट अपने सेव करना चाहते हैं। तो इसका मतलब नेट नेट मेरे पास बच गया 165 मिनट, राइट सर। अब बच्चों मुझे बताओ, 100 मार्क्स का पेपर है, 165 मिनट्स है, इसका मतलब for every 1 marks, for every 1 marks of paper, I would be having 165 divided by 100, that is 1.65 minute। अब आप अपने हिसाब से देख लो आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है। लेट सपोज आपके पेपर में क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, तो बेटा अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1.65 इंटू 10, ओके, ये 16.5 मिनट हो जाता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो ये हो जाएगा बेटा 1.65 इंटू 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, ये हो जाता है 1.65 इंटू 5, ये हो जाएगा बेटा 8.25 एंड सो ऑन, लगभग 8 मिनट्स एंड 16 मिनट्स, ये हमारा डेटा हो गया, राइट सर। बेटा अगर आपको समझ में आता है कि ये वाला है, अब आपके पेपर के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है 1.65 से मल्टीप्लाई करो, यू हैव योर आंसर। अब हम ना इस गाइडलाइन पर स्टिक रहेंगे। मान लो आपने क्वेश्चन करा, अब एक क्वेश्चन जो है वो मान लो 16 मिनट्स को क्रॉस कर रहा है। अब आपने देखा यार ये 16 मिनट्स को क्रॉस कर रहा है, बट 1-2 मिनट का बफर आएगा, तो कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज, क्यों, हमारे पास ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है ना, तो 1-2 मिनट का बफर वी कैन मैनेज। समझ आ गई मेरी बात। अगर बहुत ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा सा अपन कंसाइज कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ना इसको जल्दी जल्दी और स्पीड में कवर करें, कि भाई ये 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है, एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना वो पूरे मतलब आराम से कंप्लीट हो सकता है 3 आवर्स में। अगर एक क्वेश्चन में वो आपसे ज्यादा टाइम लगवा रहा है
तो यकीन मानना कॉरस्पॉन्डिंगली एक दूसरा क्वेश्चन होगा उतने ही मार्क्स का, मे बी जिसमें हाफ से भी कम टाइम में आप काम कंप्लीट कर लोगे, मे बी 8 मिनट में वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऐसा जरूर बैलेंसिंग एक्ट होता है। बट अपन लोग क्या करते हैं, वो एक नेगेटिव होते ही जहां हमारा वो एक बड़ा क्वेश्चन दिख गया कम मार्क्स का, भाई साहब परेशान हो जाते हैं। कॉस्टिंग में तो इनफैक्ट अभी एग्जामिनर ने करा भी था ऐसा, है ना, जनवरी के पेपर में एक क्वेश्चन दिया था, मैंने क्लास में बात करी थी उसके बारे में। बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट हैपेंस। हर बच्चे की अपनी स्पीड है, हर बच्चे के अपने प्लस और माइनस है। तो मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश करी है बेटा, ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड। अगर इसमें कहीं भी और भी कोई दिक्कत है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूंगा। या आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है। चलो पहले मैं फुल स्क्रीन पर आ जाओ सर। दोस्तों, मुझे चाहिए आप बच्चों का सपोर्ट। अपने दोस्तों को बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए। आप लाइक तो दे सकते हो ना? हाँ सर, लाइक तो देंगे, पक्का लाइक तो ठोकेंगे सर, लाइक के बिना तो काम होगा ही नहीं, है ना? तो लाइक अपने लगाइए और जल्दी जल्दी से अपने कमेंट्स बताइए, आप अपने व्यूज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको लगा हाँ ये जेन्युइनली एक्चुअल पॉइंट्स है जो हमारे फेस होंगे? ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।